जय हिंद प्रतियोगी कॉमरेड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ई पाठशाला में। जुड़ते हैं आपसे एक और वीडियो के माध्यम से, और ये वीडियो है आपकी स्टैटिक जीके स्पेशल और ई10 ई पाठशाला के एक्सपर्टाइज 10 प्रश्न इसमें आपसे लगातार पूछे जाएंगे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। तो इस वीडियो को आप देखने से पहले यदि आपको राष्ट्रीय राजमार्ग टॉपिक आता है तो आप इससे प्रैक्टिस कीजिए। यदि यह नहीं आता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उससे इस टॉपिक को पूरा पढ़ करके और फिर प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, किन राजमार्गों के सम्मिलित रूप को जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं? तो भैया पता होगा आपको, जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। तो किन राजमार्गों के सम्मिलित रूप को हम लोग जीटी रोड कहते हैं? 1, 2, 3, 1, 7, 1, 2 या 1A और 47A? तो इसका सही आंसर है आपका NH 1 और 2। 1 और 2 के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? जीटी रोड कहते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, कोलकाता से चेन्नई को जोड़ने वाले राजमार्ग का नाम? NH 3, NH 5, NH 7, NH 10। तो जब आप लिंक में दिए गए वीडियो को देखेंगे तो वहाँ आपको ट्रिक दी गई है जिसमें 1 से 10 तक आपके राष्ट्रीय राजमार्गों को याद करने की बहुत ही मज़ेदार ट्रिक दी गई है। तो ट्रिक का नाम है दीपा दी को आम मुचे कोचे काम वाग दिजम। बड़ी अजीब सी ट्रिक है, कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो इसके अनुसार आपका जो कोलकाता से चेन्नई, तो दीपा दी को आम मुचे कोचे कोलकाता से चेन्नई को जोड़ता है कौन सा? आपका NH 5। NH 5 जोड़ता है आपका कोलकाता से चेन्नई को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में सम्मिलित नहीं है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सम्मिलित नहीं है? दिल्ली, चेन्नई, वाराणसी या कोलकाता? तो इसके लिए ट्रिक है आपकी दिमुचे को, दी मू चे को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सम्मिलित नहीं है वो कौन है? वाराणसी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 7, जिसको अब NH 44 भी कहते हैं। तो ये वाराणसी से कहाँ तक है? ऑप्शन है आपके पास कन्याकुमारी, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो इसका सही आंसर है आपका कन्याकुमारी। तो सही आंसर कंफर्म हुआ आपका, वाराणसी से कन्याकुमारी तक है आपका NH 7 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग घनत्व किस राज्य में? किस राज्य में सबसे घने राष्ट्रीय राजमार्ग है? उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर? तो इसका सही आंसर है आपका गोवा। तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है राष्ट्रीय राजमार्गों का कहाँ पर है? गोवा में। जबकि सबसे कम कहाँ पर है यदि आपसे पूछा जाता है तो जम्मू कश्मीर। तो सबसे कम जम्मू कश्मीर में, जबकि सबसे ज़्यादा गोवा में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग तो आपको पता है, अब बताइए सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग? NH 1A, NH 1D, NH 10, NH 47A? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर है इसका NH 47A। ये आपका वेलिंगटन द्वीप वेम्बनाड झील के अंदर केरल में स्थित है, NH 47A। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई किस राज्य में? तो सबसे ज़्यादा घनत्व और सबसे ज़्यादा लंबाई, तो सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, हरियाणा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपके राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद उड़ीसा। ये क्रम है आपके राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई का। अब सबसे कम राजमार्ग लंबाई कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है आपका सिक्किम। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 1A, NH 1D, NH 10, NH 1? तो इसका सही आंसर है दोस्तों NH 1D। NH 1D जो है आपका वो सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क मार्गों का कितने प्रतिशत हैं? भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH बने हुए हैं वो कुल जो सड़क बनी हुई है उनका कितने प्रतिशत हैं? 1%, 2%, 10% या 14%? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2%। तो केवल राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो केवल कुल सड़कों का 2% ही है। बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर कि जवाहर सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है? जो जवाहर सुरंग है NH 1, NH 1A, NH 2, NH 6? तो इसका सही आंसर है आपका NH 1A। NH 1A में स्थित है आपकी जवाहर सुरंग, जो है आपकी जम्मू कश्मीर में। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी, याद रखिएगा दोस्तों।
कुछ एक्सपर्टाइज पॉइंट गेन करते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट आपका बन रहा है, राजमार्गों की जो लंबाई है भारत में जो सड़क है उनका मात्र केवल 2% है। तो 2% ही है राजमार्गों की लंबाई, लेकिन ये कुल यातायात का कितना 40% भार उठाते हैं। तो लंबाई तो 2% है, लेकिन ये भार उठाते हैं टोटल 40%। अब है आपका NH7 जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस राजमार्ग को सुव्यवस्थित किया गया और इसको नया नाम दिया गया NH44। तो जो आपका NH7 है वो वाराणसी से कन्याकुमारी तक था, और जो NH44 है ये आपका सुव्यवस्थित किया गया NH7 को, और ये कहाँ से कहाँ तक है आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। तो भारत को उत्तर से दक्षिण में जोड़ता है NH44। तो यदि आपसे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7, अगर NH7 ऑप्शन में नहीं तो फिर NH44, और इसकी लंबाई जो है वो 3745 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले कुछ एक पॉइंट की ओर, जो पॉइंट है आपका संबंधित है नक्शे से। मैप को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस मैप में आपको दिखाया गया है भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग का जो प्रमुख आपके पॉइंट्स हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये दिखाया जा रहा है कि जो आपका उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये स्टार्ट होता है आपका श्रीनगर से, और श्रीनगर से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाता है आपका ये साउथ में कन्याकुमारी तक जाता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी और केरल के कोच्चि तक जाता है। तो कोच्चि और कन्याकुमारी तक जाता है जो साउथ नॉर्थ साउथ रेल पेरिफेरल है आपका। और फिर जो आपका ईस्ट से वेस्ट का जो कॉरिडोर है, तो ईस्ट से वेस्ट का कॉरिडोर जो है तो ईस्ट में स्टार्ट होता है आपका कहाँ से, सिलचर से। सिलचर से स्टार्टिंग होती है और ये होते हुए कहाँ तक जाता है आपका पोरबंदर गुजरात तक जाता है। तो ये ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर है। फिर इसके बाद आता है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज है आपका, ये 4 प्रमुख कोनों को जोड़ने के लिए बनाई गई एक योजना है। तो इस योजना के अंतर्गत जो आपकी स्टार्टिंग होती है ऊपर में दिल्ली से स्टार्ट होता है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज बना हुआ है आपका येलो कलर में। दिल्ली से स्टार्ट होता है, दिल्ली से कहाँ तक जाता है, मुंबई तक। और इधर अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली से कहाँ तक जाता है, कोलकाता तक। तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। अब साउथ में कौन से एरिया को ये ऐड करता है, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो ये साउथ में ऐड करता है किसको, चेन्नई को। बाकी काफ़ी प्रमुख शहर इससे गुजरे हुए हैं। तो ये आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को ऐड करता है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो ये कुछ प्रमुख पॉइंट्स थे आपके। इससे वीडियो आपका एंड होगा दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे लग रहे हैं हमारे वीडियोस कमेंट करके बताइए, और यदि कोई कमी हो या आपको कोई टॉपिक चाहिए तो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी कुछ नए नए पॉइंट्स, नई नई चीज़ें मिल सकें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और हमारे डाले जाने वाले हर वीडियो का लाभ उठा सकें। फिर से जुड़ेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद प्रौद्योगिकी कॉमरेड्स।